गुड मॉर्निंग बच्चों। तो सबसे पहले आपको एक बात बताना है कि बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे कि सभी वीडियो में सर का जो है शर्ट एक ही है। कारण ये है कि ये अलग अलग दिन का वीडियो नहीं है, बल्कि एक ही दिन सारा वीडियो शूट किया जा रहा है, जिसके कारण जो मेरा सेट है वो एक ही है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे वीडियो एक ही दिन रिकॉर्ड किए गए हैं, जो आपको अल्टरनेट डे में यानी एक दिन गैप करके दिया जाएगा। तो आज हम लोग 5.5 के बारे में देखेंगे, जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 5.5 है। इसमें बच्चों फंक्शन पे पावर फंक्शन, अभी तक जितने भी अवकलज करने के तरीके देखे, जितने भी फॉर्मूले देखे, उसमें फंक्शन पे पावर फंक्शन नहीं था। फंक्शन पे पावर कोई संख्या था, कोई नंबर था, है ना। अब हम लोग देखेंगे फंक्शन पे पावर फंक्शन। जैसे कोई कह दिया sin x पे पावर cos x, sin x पे पावर cos x, तो आप उसको बेसिक तरीका ये नहीं कि इसको sin x पे पावर cos x है तो cos x के रेस्पेक्ट में और cos x को x के रेस्पेक्ट में, ऐसा इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है। तो फंक्शन पे पावर फंक्शन, फलन पे पावर फलन को अवकलित करने के लिए आपको लॉग की जरूरत पड़ेगी। किसकी? लॉग की, यानी लॉगरिथमिक फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। और लॉगरिथमिक फंक्शन में भी आपको 2-3 लॉग के फॉर्मूले आने चाहिए। तो पहले वो आप लॉग के फॉर्मूले देख लीजिए। इससे पहले भी क्लास में हमने आपको लॉग का फॉर्मूला बताया है। लॉग के जो 2-3 फॉर्मूले हैं, जिसमें पहला फॉर्मूला लॉग m पे पावर n, लॉग m पे पावर n, याद रखना है। लॉग m पे पावर n अगर है तो आप इस n को बाहर ले आओगे, n को बाहर लाके क्या लिखोगे? n इंटू लॉग m, n इंटू लॉग m। ठीक है बच्चों, लॉग m पे पावर n अगर होगा तो ये n बाहर आ जाएगा, n इंटू लॉग m। सबसे ज्यादा यूज इसी फॉर्मूला का होगा। उसके बाद log m इंटू n, log m इंटू n, ये होता है log m प्लस log n। ये क्या होता है बच्चों? log m प्लस log n, log m इंटू n, log m प्लस log n। और तीसरा फॉर्मूला log m बाई n, log m बाई n। तो log m बाई n का वैल्यू क्या हो जाएगा? log m बाई n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? log m माइनस log n, log m माइनस log n। आपको ये 3 फॉर्मूला याद रखना है। log m पे पावर n इक्वल टू n log m, log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n, log m बाई n इक्वल टू log m माइनस log n। कुछ बेसिक चीजों की भी जरूरत पड़ेगी लॉग में, तो उसको देख लीजिए। log 1 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। वो क्या होता है बच्चों? 0 होता है। log 1 का वैल्यू 0 होता है। उसके बाद log e का वैल्यू, log e का वैल्यू 1 होता है, log e का वैल्यू 1 होता है। और ये भी याद रखिएगा कि अगर बेस लॉग का गुणक और बेस लॉग का मल्टीप्लायर और बेस अगर सेम हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। जैसे कोई कहा log a बेस a, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इसी कारण log e का वैल्यू 1 हुआ है। log e, इसका बेस कितना है? log e अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका भी बेस क्या है? e है। और log e बेस e का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो कहीं भी अगर log का बेस और गुणक मल्टीप्लायर सेम है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर कोई कहता है log 10 बेस 10 का वैल्यू बताओ, 1। log 100 बेस 100 का वैल्यू बताओ, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो log e का वैल्यू 1 और log a बेस a, अगर log और गुणक समान हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो हम लोग 5.5 के या पहले कुछ हम लोग बेसिक क्वेश्चन कर ले। जैसे y इक्वल टू दे दिया x पे पावर x और आपको निकालना है dy बाई dx।
सॉरी बच्चों, y इक्वल टू एक्स पे पावर x, और इसको इसमें क्या कर रहे हैं, dy बाई dx निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए ये x ये भी एक फंक्शन है और ये जो पावर है वो भी क्या है, फंक्शन है। और जब भी फंक्शन पे पावर फंक्शन हो, यानी फलन पे पावर फलन हो, तो आप दिमाग में इस चीज को डाल लो, आप इसको किसी दूसरे और तरीके से नहीं कर सकते हो। इसका एक और मात्र एक ही तरीका है, आपको दोनों ओर लॉग लगाना ही पड़ेगा। अगर फंक्शन पे पावर फंक्शन है तो आपको लॉग लगाना ही पड़ेगा। तो हम दोनों ओर क्या करेंगे, लॉग लगा लेंगे, यानी log y इक्वल टू log x पे पावर x, log y इक्वल टू log x पे पावर x। तो log y इक्वल टू हमने क्या बताया था बच्चों, log m पे पावर n क्या होता है, log m पे पावर n को बाहर ले लेते थे, तो log x पे पावर x को क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। तो ये x और इंटू का क्या हो गया, log x इंटू का क्या हो गया, log x। और जब log का फॉर्मूला लगा के सिंपल फॉर्म में आ जाएगा तो आप उसको क्या करो, उसका डेरिवेटिव निकाल लो, उसका अवकलज निकाल लो। तो log y को कर लेंगे किसके रिस्पेक्ट में, log y को y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा और फिर y को x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। यहाँ देखिए बच्चों, x इंटू लॉग एक्स इंटू में है तो क्या करोगे, x को बाहर लोगे, log x को करोगे x के रिस्पेक्ट में, प्लस log x को बाहर लोगे और फिर किसको करोगे बच्चों, log x को बाहर लिया, x को करोगे x के रिस्पेक्ट में, x को करोगे x के रिस्पेक्ट में। तो log y का अवकलज क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव 1 बाई y, log x का 1 बाई x होता है, तो log y का क्या हो जाएगा 1 बाई y इंटू dy बाई dx इक्वल टू x इंटू log x का क्या हो जाएगा बच्चों 1 बाई x प्लस log x इंटू x का अवकलज क्या हो जाएगा, x को अवकलित करेंगे x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ये देखिए x कैंसिल, तो dy बाई dx इक्वल टू y इंटू 1 प्लस log x, y इंटू y सीधा क्रॉस गुना हो गया, तो y इंटू 1 प्लस log x। और y की जगह क्या रख सकते हैं, y की जगह हम लोग रख सकते हैं x पे पावर x, y की जगह क्या रख सकते हैं, x पे पावर x इंटू 1 प्लस log x। तो ये देखिए बच्चों, x पे पावर x का जो अवकलज है, जो डेरिवेटिव है, वो क्या हो गया, x पे पावर x इंटू 1 प्लस log x, x पे पावर x इंटू 1 प्लस log x। तो इस तरह से आप पावर पे पावर फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हो, उसका अवकलज निकाल सकते हो। और इस एक्सरसाइज जो 5.5 है, इस एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन है वो थोड़े से लंबे जाते हैं। ये आपका 1 से 1.5 पेज में ये सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन होते हैं, तो उसके लिए घबराना नहीं है। सिर्फ इसका जो है वो कैलकुलेशन है, बाकी कोई बड़ा कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, सिर्फ आपको लॉग लगाना है। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन और इसका एग्जांपल में देख लेते हैं। जैसे दे दिया y इक्वल टू साइन एक्स पे पावर cos x, साइन एक्स पे पावर cos x, ठीक है, साइन एक्स पे पावर cos x, और इसको करना है डिफरेंशिएट। तो कैसे हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे dy बाई dx निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या कहा आपको कि पावर पे पावर अगर है, फंक्शन पे पावर फंक्शन है, तो ऐसे केस में, फंक्शन पे पावर फंक्शन है तो ऐसे केस में लॉग लगाएंगे। ये देखिए साइन एक्स भी फलन है, cos x भी फलन है, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे। log y इक्वल टू log साइन एक्स पे पावर cos x, साइन एक्स पे पावर cos x। तो आप सभी को पता है कि ये जो cos x है वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये जो cos x है वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो cos x इंटू log sin x, cos x इंटू log sin x। अब बच्चों इसको डिफरेंशिएट कर दो, log y को y के रेस्पेक्ट में, फिर y को x के रेस्पेक्ट में इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे इनटू का फंक्शन है, एक cos x है और एक log sin x है। तो क्या करोगे, cos x को बाहर लोगे, किसको करोगे, log sin x को, log sin x को किसके रेस्पेक्ट में, तो sin x के रेस्पेक्ट में, फिर sin x को किसके रेस्पेक्ट में, तो sin x को करना होगा x के रेस्पेक्ट में,
cos x को बाहर लिए, log sin x को sin x के रिस्पेक्ट में, sin x को x के रिस्पेक्ट में, प्लस log sin x को बाहर लेंगे, log sin x को बाहर लेंगे और किसको करेंगे, cos x को, किसको करेंगे, cos x को, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो ये log y को y के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्या होगा, 1/y इंटू dy बाई dx इक्वल टू cos x, log sin x को करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1/sin x, क्या हो जाएगा, 1/sin x इंटू sin x को करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin x को करेंगे तो cos x हो जाएगा, प्लस ये तो बाहर है, log sin x बाहर है, और cos x को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का sin x, माइनस का sin x। तो यहां से हमें क्या चाहिए, dy बाई dx चाहिए, तो dy बाई dx इक्वल टू y इंटू ध्यान देंगे बच्चे, cos x बाई sin x, cos x बाई sin x क्या होता है, cos x बाई sin x ये होता है cot x, cos x बाई sin x cot x इंटू का क्या है, cos x इंटू का cos x, ये देखिए माइनस इसका आगे यहाँ पे आ जाएगा तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और इंटू में पहले sin x ले लीजिए, sin x इंटू का log sin x, sin x इंटू का log sin x, इस तरह से। और y की जगह आप फिर से ये देखिए हर एक क्वेश्चन में यहाँ पे y आएगा, है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, y की जगह रखना पड़ेगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में y इक्वल टू क्या दिया हुआ था, y इक्वल टू दिया हुआ था sin x पे पावर cos x, sin x पे पावर cos x इंटू cot x इंटू cos x माइनस sin x इंटू log sin x इंटू log sin x। इस तरह से आप sin x पे पावर cos x का अवकलज निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, सीखे यहाँ से क्या कि फंक्शन पे पावर अगर फंक्शन हो तो आपको दोनों तरफ क्या करना है, लॉग लगाना है, लॉग लगा के पावर क्या करना है, आगे ले आना है, उसके बाद आप उसको बारी बारी से डिफरेंशिएट कर दोगे। ठीक है, चलिए कुछ आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख लिए। एक्सरसाइज 5.5 में कुछ क्वेश्चन है और इसमें जो हमें लगता है कि आप लोगों को दिक्कत करेगा वो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, चूंकि दोनों का कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, हो सकता है आप लोगों को दिक्कत हो, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देख लेते हैं। सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया हुआ है अगर उसमें आपको लॉग लगाना है तो y उसको नाम मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो y इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब हमने क्या कहा था कि लॉग का जरूरत पावर पे फंक्शन पे पावर फंक्शन होता है तो हम लोग करते हैं, लेकिन कभी कभी कैलकुलेशन इनटू में या डिवाइड में बहुत बड़ा हो जाए तो उस समय भी आप लॉग लगा सकते हो। जैसे आप दिख रहे हो यहाँ पे कोई पावर नहीं है, यहाँ पे देख रहे हो कोई पावर नहीं है ना, लेकिन 3 टर्म इनटू में है। आप इसको ऐसे सिंपल फॉर्म में भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, किसी दो का एक साथ जुड़ा लेके, लेकिन फिर से आपको उसको करना पड़ेगा 2 बार। तो उससे अच्छा क्या है कि हम इसमें लॉग लगा ले। लॉग लगाने से क्या होगा, ये सभी टर्म अलग अलग हो जाएंगे। जैसे देख लीजिए, log y इक्वल टू log cos x इंटू log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। और आपने अभी क्या देखा था लॉग के फॉर्मूला में कि log m इंटू n, log m इंटू n, log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n होता है। क्या होता है, log m प्लस log n होता है। log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n होता है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, log y इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, log cos 3x। और ये देखिए ये सभी टर्म अलग अलग होंगे, तो आप इसको अब डिफरेंशिएट कर सकते हो, इसका अवकलज निकाल सकते हो, अवकलित कर सकते हो। log y को y के रिस्पेक्ट में
y को x के रिस्पेक्ट में, इक्वल टू log cos x को cos x के रिस्पेक्ट में, cos x को x के रिस्पेक्ट में, प्लस log cos 2x को log cos 2x को किसके रिस्पेक्ट में, cos 2x के रिस्पेक्ट में, cos 2x को 2x के रिस्पेक्ट में, फिर 2x को x के रिस्पेक्ट में। इसी तरह बच्चों log cos 3x को cos 3x के रिस्पेक्ट में, फिर cos 3x को किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, 3x के रिस्पेक्ट में, और 3x को x के रिस्पेक्ट में। तो देख रहे बच्चों, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पे जो है लंबा जा रहा है, बाकी बात कोई कॉन्सेप्ट नया नहीं है। log y को करते क्या होता है, 1/y होता है इंटू dy/dx। आपको पता है log x को करते तो 1/log x, log x को करते तो 1/x होता है, तो log cos x को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/cos x इंटू cos x को करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का sin x, प्लस log cos 2x को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/cos 2x इंटू cos 2x को करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस sin 2x, और 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस log cos 3x को करेंगे तो क्या होगा, 1/cos 3x, cos 3x को करेंगे तो क्या होगा, माइनस sin 3x, और 3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो dy/dx इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 1/y है, इसको इधर लाएंगे तो क्रॉस गुना हो जाएगा, यानी y इंटू, जरा ध्यान से देखिएगा, ऊपर है साइन नीचे है कॉस, ऊपर है साइन नीचे है कॉस, तो साइन बाई कॉस क्या होता है, साइन बाई कॉस हो जाता है tan, और आगे माइनस है तो इसको लिख सकते हो माइनस tan x। फिर देखिए साइन 2x बाई कॉस 2x, तो माइनस tan 2x हो जाएगा, माइनस साइन 2x बाई cos 2x माइनस tan 2x, और इंटू का 2 है तो क्या हो जाएगा, माइनस tan 2x, और इसी तरह देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस 3 tan 3x। और जैसा कि हमने कहा कि y हर एक क्वेश्चन में यहाँ पे आगे आएगा, तो y की जगह आपको वही लिखना है जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो dy/dx इक्वल टू y की जगह क्या रख सकते हो, y की जगह cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, और इंटू में ब्रैकेट के अंदर क्या है, माइनस tan x माइनस 2 tan x, और माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x। अब चाहते तो तीनों का माइनस कॉमन लेके बाहर भी रख सकते थे, ठीक है बच्चों। तो y इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x का ये अवकलज निकल गया, डेरिवेटिव निकल गया, जो कि 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम लोग देख लेंगे इसका 2 नंबर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, y इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बाई x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। और तो इसको अगर आप लोग ऐसे करने की कोशिश करोगे तो बहुत मुश्किल है। रूट वाले फंक्शन को पता है कि इतना को इतना के रिस्पेक्ट में करोगे, फिर इतना को जब आप x के रिस्पेक्ट में करने की कोशिश करोगे तो u बाई v का फॉर्म बनेगा, और u बाई v में इसमें 3 टर्म का गुणा और इसमें 2 टर्म का, है ना, करते करते थक जाओगे। उससे अच्छा है कि हम लोग क्या करें, लॉग लगा लें। लॉग का एक और काम होता है, लॉग का तो सबसे पहला काम क्या है, पावर पे पावर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना। साथ ही साथ लॉग का काम ये है कि वैसे क्वेश्चन वैसे फंक्शन जिसका कैलकुलेशन लंबा हो
और वो इनटू में हो या डिवाइड के फॉर्म में हो तो वहां पे आप लॉग लगा के उसको आसान कर सकते हो। तो ये देखिए बच्चों log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, log रूट अंडर x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 बाई x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 5। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को पता है कि रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ये पूरा पे रूट है, मतलब उस पूरा पे पावर क्या है 1/2 है। तो आप इसका 1/2 जो पावर है, जैसे रूट एक्स लिखते हो ना, तो रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स पे पावर 1/2 होता है। तो इस पूरा पे रूट है, मतलब इस पूरा पे क्या है, पावर 1/2 है। तो आप जब इस पे पावर 1/2 करोगे तो 1/2 कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। यानी log y इक्वल टू 1/2 log x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बाई x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। ठीक है बच्चों, अब देख रहे हैं कि ये log m by n का रूप आ गया, log m बटा log n। तो log m by n क्या होता है, log m by n होता है log m माइनस log n। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, log x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 log m माइनस log n। n कौन है, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। ये हो गया आपका log m माइनस log n। अब ये भी देख सकते हैं बच्चों कि ये सारा इनटू के फॉर्म में है ना, इनटू के फॉर्म में। और आप जानते हो log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n होता है। तो log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 log x माइनस 1 इंटू प्लस log x माइनस 2। याद रखिए बच्चों, यहाँ पर आगे माइनस है और ये सब जब अलग अलग होगा तो प्लस में अलग होगा, और आगे इस माइनस के कारण ये सभी टर्म जो प्लस में अलग अलग होते हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 और इसका करोगे तो log x माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सभी log m इंटू n पे अलग अलग हो गए। देख रहे बच्चों, सारा टर्म अलग हो गया। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो log y को y के रेस्पेक्ट में, y को x के रेस्पेक्ट में, 1/2 बाहर है। बोलिए बच्चों, log x माइनस 1 को किसके रेस्पेक्ट में, x माइनस 1 के रेस्पेक्ट में। फिर x माइनस 1 को x के रेस्पेक्ट में, प्लस log x माइनस 2 को x माइनस 2 के रेस्पेक्ट में, फिर x माइनस 2 को x के रेस्पेक्ट में। इसी तरह बच्चों हर एक टर्म को करना पड़ेगा, जिसके कारण इसका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा लंबा होता है। फिर log x माइनस 3 को x माइनस 3 के रेस्पेक्ट में, x माइनस 3 को x के रेस्पेक्ट में, माइनस log x माइनस 4 को x माइनस 4 के रेस्पेक्ट में, और x माइनस 4 को x के रेस्पेक्ट में, माइनस है माइनस log x माइनस 5 को x माइनस 5 के रेस्पेक्ट में, और फिर x माइनस 5 को x के रेस्पेक्ट में। तो देख रहे बच्चों, सारे टर्म को हमने क्या क्या डिफरेंशिएट कर दिया। अब जो भी इसका रिजल्ट है उसको हम लोग निकाल के लिख देते हैं यहाँ पे। तो log y का y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। log y का y के रिस्पेक्ट में 1/y हो जाएगा इंटू dy/dx इक्वल टू 1/2। आपको पता है सर कि log x का जो भी होता है वो 1/x होता है। तो log x माइनस 1 का क्या हो जाएगा, 1/x माइनस 1, और x का क्या हो जाएगा 1, तो 1 लिखने से कोई फायदा है नहीं, प्लस 1/x माइनस 2, फिर इसका भी इनटू में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x पे पावर x माइनस 4 और माइनस 1/x माइनस
5। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो भी था ये देखिए x माइनस 2 का, तो x का तो 1 हो जाएगा, 2 का 0 हो गया, x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 का 0 हो गया, x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 में इंटू होगा तो इतना ही रहेगा। देखिए अब y को इधर भेजना है तो dy by dx क्या हो जाएगा, dy by dx इक्वल टू 1/2 इंटू वाई, 1/2 इंटू वाई, और इंटू में इतना। तो हमें पता है कि जब यहाँ y आएगा तो हम लोग ये के स्टेप कम कर सकते हैं, y का वैल्यू, क्योंकि अगले स्टेप में y का वैल्यू रखना है तो हम यहीं पे y का वैल्यू रख देते हैं। y का वैल्यू क्या था, क्वेश्चन में दिया हुआ था y इक्वल टू था रूट अंडर x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 बाई x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 5। ठीक है बच्चों, ये y का वैल्यू हो गया। ठीक है, y इधर आके इंटू होता तो इंटू में y हो गया, और ये ब्रैकेट के अंदर है 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 3 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 4 और माइनस 1 बाई एक्स माइनस 5। ठीक है, तो देख रहे हैं कि इतना बड़ा रिजल्ट इस क्वेश्चन का आया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, एनसीईआरटी 5.5 का ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। तो हमें लगता है कि ये आज के लिए काफी होगा बच्चों। ठीक है, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।